नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही है। साथ में गेट नंबर 1 पर डूटा का धरना भी हुआ। आप देख सकते हैं अब ये धरना संपन्न हो चुका है। लेकिन आज इस धरने में DU के डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर VS नेगी से मुलाकात की, अपनी बात रखी। आइए हम उनसे जानते हैं तो किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए थे और क्या है उनकी डिमांड। किस अम्बेडकर कॉलेज से आए हैं आप लोग? जी, हम अम्बेडकर कॉलेज। क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ? हमारे साथ दिक्कत यह है कि पिछले कुछ दिनों 13 तारीख को कॉलेज में एक डॉक्टर भीम अम्बेडकर कॉलेज में एक संगठन का कार्यक्रम हुआ, जिसका हम छात्रों ने विरोध किया। ये कार्यक्रम मतलब किसी एक पॉलिटिकल स्टेज पे आके ये बताने का काम था कि आप किसी एक संगठन को लेकर उसकी आइडियोलॉजी जो है उसको कॉलेज में बढ़ाना चाहते हैं, ना कि आप कॉलेज में इन चीज़ों को लेकर समस्या उठाते हैं कि कॉलेज में जो मेन इशू है, कॉलेज में जो एकेडमिक समस्या है, इन पर आप बात ना करके कॉलेज में आप किसी एक खास संगठन का जो प्रोपेगेंडा उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हमने इसका विरोध किया। फिर कॉलेज एडमिन में ऑडिटोरियम हमारे साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर आज हमने यहाँ डूटा प्रेसिडेंट से बातचीत की और जो हमारी मांग थी हमने उसको उनके सामने रखा कि जो ब्राक प्रशासन है, जो ब्राक यूनियन है और जो पुलिस प्रशासन है, वो हमारी जो बात जो हमारे साथ हुआ उस पर कार्रवाई करे। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, मतलब जब 13 तारीख को हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम हो रहा था, वो अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे कार्यक्रम हो रहा था। क्योंकि पहले पोस्टर में लिखा गया था कि अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे कोई कार्यक्रम होगा, और एक ऐसे संगठन का कार्यक्रम हो रहा था जिसका अम्बेडकर ऑन डॉक्यूमेंट विरोध करके गए हैं, और उस संगठन के लोग भी अम्बेडकर का विरोध करते हैं, अम्बेडकर के विचारों का विरोध करते हैं। और कॉलेज प्रशासन को एकेडमिक चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय आप एक ऐसे मतलब संगठन का कार्यक्रम करा रहे हो जिसके लोग पहले भी आके हमारे कॉलेज में टीचर को थप्पड़ मार चुके हैं, तो मतलब टीचरों की गरिमा को कम किया। उसके बाद आप वही कार्यक्रम करा, तो जब हम उसका विरोध करने पहुँचे कि ये पढ़ने की जगह है हमारी, ये किसी का प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं फैलाएंगे, तो हमारे ऊपर वो गुंडे भी लेके आए थे। चूँकि कॉलेज में तो आउटसाइडर अलाउड नहीं होते हैं, आउटसाइडर लेके आए, हमारे ऊपर अटैक हुआ और उसमें हमारे कॉलेज का एक प्रोफेसर भी शामिल था। तो हम उसी के संदर्भ में आज डूटा के धरना पे आए हुए थे। हमने डूटा के अध्यक्ष से बात की है और अपनी मांग उनके सामने रखी है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। क्या आप लोगों के साथ भी कोई अभद्रता हुई वहाँ पर? बिल्कुल, हम सबके साथ मारपीट हुई। खासकर उन्होंने देखा नहीं कि लड़का है लड़की है, उनको भी मारपीट करी हमारे साथ, और हमें माँ की गाली तक दी सबके सामने, पुलिस के सामने, प्रोफेसर्स के सामने। तो ये बहुत ही बुरी बात है। और जैसे हम बच्चे हैं, हम प्रोफेसर्स पे ट्रस्ट करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं कि हमें पढ़ाएंगे, ये हमें अच्छी बातें सिखाएंगे, पर वहाँ पे एक प्रोफेसर ही हम पे अटैक करा है। जब हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर पे अटैक हुआ था, जब चाटा मारा था एक रिप्रेजेंटेटिव ने, तो हमने बहुत विरोध किया था, सब सर के सपोर्ट में आए थे। पर वहीं दूसरे एक प्रोफेसर हम पे ही मार पिटाई कर रहे हैं और कुछ उन पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसीलिए आज हम यहाँ आए कि हम डूटा प्रेसिडेंट से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज जो है वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए, बच्चा जो फीस देता है और बच्चे जिस उम्मीद से पेरेंट्स उन्हें भेजते हैं, वो जो उसका मांग है वो फुलफ़िल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पार्टी विशेष का, एक संगठन विशेष का प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया जा रहा है। बिल्कुल उसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे इसके बिना छात्रों का विकास हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसकी वजह से छात्र का विकास हो सकता है, उसका भविष्य आगे बढ़ सकता है, उसको दरकिनार करके आप देखिए रिसर्च ईयर चल रहा है। आज भी बच्चे बिल्कुल रिसर्च को लेके, बच्चों को कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब बच्चे वहाँ खड़े हो रहे हैं कि सर बताइए रिसर्च को आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे क्या लिखना है, उनको पता नहीं डिसर्टेशन कैसे लिखना है, कुछ भी मतलब क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। और उनको अच्छे टीचर्स रखने चाहिए, और टीचर्स जो है उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जितना नॉलेज है वो कैसे हम बच्चों को ट्रांसफ़र करें। लेकिन टीचर्स खुद बच्चों को ऑफिशियल ग्रुप में ये कहते हैं कि आज क्लास नहीं होगी, आज मैं ऑडिटोरियम के इस प्रोग्राम में रहूँगा, सब लोग वहीं आ जाना, तो आपकी क्लास की भी अटेंडेंस वहीं दे दूँगा। जब मेरी वहाँ क्लास नहीं हो रही तो मैं क्लास की अटेंडेंस वहाँ लेने क्यों जाऊँ? जब वो प्रोग्राम मुझे हेल्प नहीं करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ, तो मैं वहाँ क्यों बैठूँ? ये मेरी स्वतंत्रता है। अगर इस तरह से बहुसंख्यक छात्रों की जो उम्मीदों पर अगर पानी प्रशासन फेरने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है जो जागरूक छात्र हैं वो छात्रों की तरफ से उस बात को वहाँ रखेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये कोई अपराध नहीं है, विरोध कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी हमें लगेगा कि अनुचित हो रहा है, हम वहाँ विरोध कर सकते हैं। ये कहना कि ऑडिटोरियम में ही क्यों विरोध हुआ, बाहर क्यों नहीं हुआ, ये बच्चों का हो, इससे आप इत्तेफाक ना रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को ब्रूटली पीटना, जो बच्चे वहाँ अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, उन लोगों के ऊपर इस तरह की मतलब कास्ट स्लर यूज करना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मतलब ये दिखाता है कि बिल्कुल असंवेदनशीलता का माहौल है कि कैंपस को इंक्लूसिव बनाने का जो हम उम्मीद रखते हैं प्रशासन की तरफ से, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। टीचर्स के ऊपर जब एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव अटैक करती हैं, तो सारे छात्र समुदाय टीचर के सपोर्ट में जाते हैं।
लेकिन जब एक टीचर ने उन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर हमला किया तो हमें किसी भी शिक्षक की तरफ से कोई बहुत सहानुभूति नहीं देखने को मिल रही है, न इसमें कार्रवाई की कोई उनकी तरफ से मांग दिख रही है। तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। आपके साथ भी कुछ घटना हुई? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं उस दिन प्रेजेंट नहीं थी, बट मेरे जो साथी हैं उनके साथ हुआ। और अगर वहाँ पे वो सब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ जो ऑडिटोरियम में जो लोग हैं, वहाँ प्रोफेसर है, वहाँ के जो लोग हैं, वो उनको शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ से बोल सकते थे कि आप ये मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उन्हें गाली दी, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि हर स्टूडेंट को ये राइट है कि वो अपनी बात रख सकता है। अगर उसे कोई चीज़ गलत लगेगी तो वो बोलेगा, और हम इससे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। हम आज भी प्रोटेस्ट, हमने उस दिन भी प्रोटेस्ट किया और आगे भी हम करेंगे। तो ये ना समझा जाए कि अगर हमारे साथ मारपीट की जाएगी तो हम रुक जाएंगे। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों के साथ हम लोगों के साथ मारपीट हुआ है उस पर कॉलेज प्रशासन की ओर से जो चुप्पी साधी गई उस समय पे कि ठीक है, बच्चे जो विरोध कर रहे थे आपका उनसे ना इत्तेफाकी है तो आप उन्हें हटा देते। जो कॉलेज में पदस्थ सिक्योरिटी थी वो ऑडिटोरियम से बाहर कर सकती थी, बच्चों से बात कर सकती थी कि आपका क्या दिक्कत है, लेकिन मारा गया। और फिर हम लोग की उम्मीद थी कि शायद प्रशासन मदद करेगा इस तरह से कि मतलब पीटा ना जाए बच्चों को, तो उस चीज़ को लेकर निराश है। तो डूडा प्रेसिडेंट से आश्वासन मिला है आपको? हाँ, डूडा प्रेसिडेंट से हम लोग की मुलाकात हुई है, उनका कहना है हम देखते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने सुना डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात। उनका यही कहना है कि पहले महाविद्यालय में एक शिक्षक को थप्पड़ मारने की घटना होती है और उसके बाद अब इस तरह की जो है वो घटनाएं हो रही हैं, जिससे जो कॉलेज है वो बहुत ही गलत चीज़ों को लेकर सुर्खियों में आ रहा है। अब देखना यह है कि इनकी मुलाकात डूडा प्रेसिडेंट से हुई है और आगे विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो क्या इस घटना को लेकर क्या रुख अख्तियार करता है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।